हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 25 अगस्त। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं 21 अगस्त से 24 अगस्त तक जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने नहीं किए, यह क्लास आपकी नेक्स्ट डे में हो जाएगी। इन दिनों जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वह हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास, जहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके आंसर जान लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है। यह खिताब जीता है आर्या वॉलवेकर ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आर्या वॉलवेकर। तो आर्या वॉलवेकर ने इस साल मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीत लिया है। आर्या वॉलवेकर को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2022 का ताज पहनाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा सौम्या शर्मा दूसरे स्थान पर, वहीं न्यू जर्सी की संजना चेकोरी तीसरे स्थान पर रही है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता था, तो यह वैदेही डोंगरे ने जीता था। और 2022 का खिताब किसने जीत लिया दोस्तों, तो यह आर्या वॉलवेकर ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं लास्ट क्लास के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है, तो यह 19 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखना, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, यह कौन थे, तो यह दोस्तों बीसीसीआई के पूर्व सचिव थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो यह बना है गोवा राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है इसके नए सीईओ बन गए हैं पीयूष गोयल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो विलियम रूटो दोस्तों नए राष्ट्रपति बन गए हैं केन्या के। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि भावना डेहरिया ने माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ाई की। दोस्तों यह किस देश में स्थित माउंटेन है, तो ये जो माउंट एल्ब्रूस है यह स्थित है दोस्तों रूस में। याद रखना रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा है यह आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जहां पे पहला क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। तो दोस्तों ये जो मीडिया कंपनी एनडीटीवी है इसमें 29.2% की जो हिस्सेदारी है इसका अधिग्रहण किया है, याद रखना अडानी ग्रुप ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो मीडिया कंपनी एनडीटीवी के 29.18 मतलब 29.2% शेयर अडानी ग्रुप ने अपनी एक सहयोगी कंपनी के जरिए अप्रत्यक्ष तरीके से ले लिए हैं दोस्तों। साथ ही 26% शेयरों के लिए ओपन ऑफर भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की। तो अडानी ग्रुप की जो शुरुआत है दोस्तों मतलब स्थापना 20 जुलाई 1988 को की गई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चेयरमैन गौतम अडानी और सीईओ कौन है, तो यह करण अडानी है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अडानी ग्रुप से जो याद रखना है। तो याद रखना है कि अडानी समूह ने दोस्तों जो कि एक भारतीय कंपनी है मीडिया कंपनी एनडीटीवी में 29.2 मतलब 29.18% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार तीसरी बार किसने हराया है, तो दोस्तों ये जो 5 बार के विश्व चैंपियन थे मैग्नस कार्लसन को, इनको हरा दिया है किसने, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो 17 साल के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने अमेरिका के मियामी में आयोजित FTX क्रिप्टो कप के फाइनल राउंड में मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से संबंध रखते हैं इनको 4-2 से हराकर सबको चौंका दिया है। दोस्तों ये जो रमेश बाबू प्रज्ञानंदन हैं यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इन्होंने 7 साल की उम्र में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीती थी। वे मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी भी हैं।
तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन 1 रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। यहाँ पे दोस्तों मैं साथ ही बता दूं कि भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यह वी प्रणव बने हैं। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो यह राहुल श्रीवास्तव है, और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो यह विश्वनाथ आनंद है, जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में याद रखना फीडे के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की किस राज्य की सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है, तो दोस्तों यह असम राज्य की सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। मैं आपको बता दूं कि रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना में 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसके बाद बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि असम राज्य की सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2022 कब मनाया गया है। ये जो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है यह मनाया जाता है 21 अगस्त को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों इस दिवस को मनाने की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने साल 1988 में की थी। यह दिवस दोस्तों हमें बड़े बुजुर्गों के सम्मान, अधिकार और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा देता है। तो याद रखना कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो यह 21 अगस्त को मनाया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम पंघाल सोफिया अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, तो अंतिम पंघाल ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीत लिया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो अंतिम पंघाल सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। दोस्तों भारत ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिला कुश्ती में कभी कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था। अंतिम पंघाल एक ऐसे पहलवान है जो भारत के हरियाणा राज्य से ताल्लुक रखती है। मैं आपको बता दूं कि सोनम मलिक और प्रियंका ने दोस्तों क्रमशः 62 किलोग्राम और 65 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। तो याद रखना अंतिम पंघाल सोफिया अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो दोस्तों असम लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष है वह भारत भूषण चौधरी बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 भारत भूषण देव चौधरी। भारत भूषण देव चौधरी दोस्तों असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने राजीव कुमार बोरा का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें असम पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई थी और इसका मुख्यालय गुवाहाटी असम में स्थित है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष भारत भूषण चौधरी बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे आईसीसी की जो स्थापना है वह कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारी मेहनत, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। और दोस्तों आपका जो 21 अगस्त से 24 अगस्त तक जितना हमने करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ली है, इसे हम आने वाली क्लास में आपको कवर करवाते चलेंगे। तो इसे दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम भारत रत्न पुरस्कार की, कि भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न सम्मान भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं भारत रत्न की जो शुरुआत है वह 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में दोस्तों कला,
साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। तो आपको याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो यह भारत रत्न है। भारत रत्न सम्मान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर, तो भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। और भारत रत्न की जो शुरुआत है वह 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और उस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल इसमें शामिल है। तो याद रखना, यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए जो आपको याद रखना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।